सो वी हैव वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे हम डोमिनेट करके वापस से जीत चुके हैं। वो अनफेयर एडवांटेज, वो दुबई की पिचेस, वो हमने ये कर दिया वो कर दिया। आईसीसी में बीसीसीआई का चेयरमैन पहले बैठा हुआ है, इंडिया को अनवांटेड फेवर, अनवांटेड एक्सक्यूजेस, कुछ भी बोल दो। वी प्लेड द बेटर क्रिकेट एंड वी वॉन इट। सब एक्सक्यूजेस को छोड़ के इंडिया ने वापस से उठा ली है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। और शायद 19 नवंबर की वो गम पे एक मरहम जो लगना था वो लग चुका है। पता है वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप होता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इज द चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। एंड वी प्लेड वेल, वी प्लेड वेल, we batted well, we bowled well, we fielded well, we were the best team of the tournament। कितना मुश्किल है चीज़ को एक्सेप्ट करना कि एक टीम जिसने बेहतरीन क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट में वो जीत गई। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट द फैक्ट दैट इंडिया हैज वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ हजम नहीं हो रही है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हर एक मैटर पे नज़र मारते हैं, हर एक चीज़ पे बात करेंगे, हर एक प्लेयर पे बात करेंगे। और हम आज कुछ प्लेयर्स की कुछ लिमिटेशंस नहीं देखेंगे, कुछ खामियों पे नज़र नहीं डालेंगे। विल ऑलवेज टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स, विल टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज गोइंग अराउंड, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग स्टार्टिंग विद द टॉस। इंडिया लॉस्ट द टॉस अगेन। और क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं बोलता हूँ ऐसा 5000 टॉस हार जाओ, कुछ मैं देखा था कुछ प्रोबेबिलिटी है 0.3 की 15 टॉस लगातार कैसे कोई हार सकता है। भाड़ में जाए, टॉस को निकालो गेम से। जब टॉस हाथ में रहता है ना, फिर हम सोचते हैं कि भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना चाहिए था, पहले बॉलिंग कर लेना चाहिए था। फर्क नहीं पड़ता भाई, जब टॉस ही नहीं है अपने हाथ में तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बैटिंग क्या बॉलिंग, पहले करो जो मिलता है। पहले जो मिला हमने वही किया ना भाई। भाई बढ़िया बात, अगर कोई बंदा टॉस हार रहा है मैच जीत रहा है, वेल एंड फाइन, माइंड गेम्स खेल लो कि हम टॉस जीत के हमको यही करना था, हम टॉस हारते फिर भी हमको यही करना था, हमको चेज ही करना था भाई। अगले टीम सोचे साला हम कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए, बढ़िया किया मैं बोलता हूँ। और ये दिखाता है भाई दैट हमने जो किया है, हमने आज तक जो अभी तक जीते हैं टूर्नामेंट, इट वॉज द बेनिफिट ऑफ कि हम वो माइंड गेम्स में जीत रहे थे। भले हम टॉस हार रहे थे, बल्कि हम सारे मैचेस में जीत रहे थे एंड इट वॉज गुड। उसके बाद जब न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई, रचिन रविंद्र ने इंडियन ब्लड कैसे चोक करता है एक नॉकआउट में, उसने वापस से वो स्टार्ट दिया है। ही हैज बिकम द न्यू मिस्टर आईसीसी। उसके सारे नॉक्स आईसीसी में आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिज रन्स हैव कम फ्रॉम द आईसीसी। और मैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जब उनका सुपर स्मैश टूर्नामेंट होता था, जो उनका डोमेस्टिक से आईपीएल अपना है उन लोग का चलता था। और वो वहाँ पे बढ़िया खेलता था, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था। बहुत लोग उसको अभी से फॉलो कर रहे हैं, जब उसने वो इंडिया के अगेंस्ट में रन्स बनाए एंड वो को बहुत पहले से फॉलो करता था। जो लोग मतलब फैंटेसी प्रेडिक्शन में हैं, जो स्मैश खेलते थे सुपर स्मैश, तो उन लोग को पता होगा उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाता था, उसको मिचेल ब्रेसवेल को, और उनका वो चैपमैन, ये सब बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड में आने वाले कल हैं। तो बहुत बढ़िया एक फाउंडेशन है न्यूजीलैंड का। रचिन रविंद्र इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपरमैन, नेक्स्ट सुपर हीरो फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट, जो कि इंडियन ब्लड है। और क्या बोले, बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो चुका है। 263 रन्स इन दिस टूर्नामेंट एज ए यंगस्टर इन फ्रंट ऑफ केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, सबके सामने वो बन चुका है। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम। एंड विल यॉन्ग भी ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया आज, एंड केन विलियमसन भी ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। तो मेजर थ्रेट्स वेयर न्यूट्रलाइज्ड बाय कुलदीप यादव, एक ऐसा प्लेयर जिसको राइट ऑफ कर गया था कुछ 168 डिलीवरीज में, उसका एक विकेट था आईसीसी नॉकआउट्स में, और बंदे ने 1-2 ओवर में 2 विकेट ले लिए। पहले बॉल पे उसने रचिन रविंद्र को बोला, मतलब आउट कर दिया। और उसका वो आता है ना जो बॉलिंग, कभी कभी उसका वो एक आता है द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, जिससे पहले उसने बाबर आजम को 2 बार आउट करके रखा हुआ है। तो वो आया था एक बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, और वो उसकी स्टॉक डिलीवरी नहीं थी, वो उसकी टर्निंग डिलीवरी थी, वो वेरिएशन थी उसकी, गूगली थी। और पहले ही वो आते ही उसने पिचअप गूगली की और आउट कर दिया। अगर आप सुने होंगे डीपी वर्ल्ड, वो ड्रेसिंग रूम अगर देखे होंगे, वैसे अकरम ने बताया था कि वो स्टॉक डिलीवरी नहीं थी उसकी, वो उसकी वेरिएशन थी जो उसने जिसने मतलब घुस के आउट किया उसको। तो बहुत बढ़िया चॉइस। और उसके बाद विलियमसन का विकेट, ही वॉज टेकिंग द गेम, मतलब धीरे धीरे सिंगल लेके वो गेम को लेके जा सकता था। वो 2 विकेट्स कुलदीप यादव के सारे
पाप धुल लिए, मतलब विकेट्स नहीं मिल रहे थे, ऑल दोज कंट्रोवर्सीज क्यों रखे हैं टीम में, कोई दूसरा स्पिनर रख लेंगे, कोई दूसरा पेसर रख लेंगे। भाई कुलदीप ने सब चीज को शट डाउन कर लिया। वरुण चक्रवर्ती ने पहला विकेट लिया था विलियम का, उसके बाद कुलदीप यादव ने बैक टू बैक स्ट्राइक किया। सचिन रविंद्र और केन विलियमसन, दो इनफॉर्म बैट्समैन जो इतने टाइम से न्यूजीलैंड के लिए कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन दोनों ने खेला है, उनको चलता किया। भले ही न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया जाता 69 इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, फिर भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए पे कि इंडिया को नया कुलचा मिल चुका है, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। लेकिन कुलचा का चाह आज भी स्टेडियम में था, और भाई अपनी गली में मौसरी आई, क्या बोले भाई, नया लड़की के साथ किसी को नहीं पता है तो वो मोहतरमा है आरजे महावेश, जो फनी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उनको बहुत दिन से फॉलो करते आ रहे हैं हम। तो वह आरजे महावेश और दे वर गुड फ्रेंड्स। पता नहीं क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है, मैंने चेक किया उनका पोस्ट जाके, सारे पोस्ट्स यूजी भाई ने लाइक किए हुए हैं, नॉटी बन रहे यूजी भाई। तो कोई नहीं, ऑल डिजर्व, भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए वापस से, कुछ भी हो जाए। सो कमिंग बैक टू द गेम, वहाँ पे वापस से एक पार्टनरशिप बनी बाय ग्लेन फिलिप्स और वो अपना डेरिल मिचेल को, वो पार्टनरशिप बनी। लेकिन मिचेल वो खेले इनिंग्स जो केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप में खेला था 19 नवंबर को, वो फाइनल में वो 63 ऑन रन, 101 बॉल्स, वो डिफेंस बॉलिंग के लोग, बट ही वॉज द लास्ट प्रॉपर बैट्समैन जो वो खेल सकता था वो इनिंग्स, जो स्टैंडिंग दे सकता था। दूसरों का काम था उसके अराउंड रोटेट करना, वो खड़ा रहता और सब जने रोटेट करते, वो रोटेशन नहीं आई, वो स्पीड, वो जो कोई एग्रेसिव बन के खेल सके और मिचेल इस साइड पे खड़ा रहेगा, वो नहीं आया। तो मिचेल बस आउट होता रहा, मतलब मारता रहा, सिंगल लेता रहा, डॉट्स खेलता रहा, वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स आउट होता रहे। लेकिन मिचेल ब्रेसवेल ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला, 40 और बॉल्स पे 53 और रन बनाए थे उन्होंने, वो एक हाईलाइट थी न्यूजीलैंड इनिंग्स की। बाकी और कोई ऐसा खेला नहीं, तो दोनों ही थे जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, मिचेल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल। ग्लेन फिलिप्स ने भी 30 और रन बनाए, जो कि बहुत बढ़िया रन थे। फिर भी इट वाज 250 और स्कोर, जो कि इंडिया बना लेता, 251 252 टू चेज इंडिया बना लेता, सबको पता था इंडिया बना लेते, बिकॉज वही हम चेज करते आ रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वही हम चेज करते आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वही हम उतना ही स्कोर हमने डिफेंड किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो इट वाज इजी चेज। और हमारी पिक अप द बॉलर्स थे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, एज एक्सपेक्टेड। थोड़ी मार पड़ी शमी को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद जब अपनी बैटिंग आई, जो मोमेंटम हम पहले से सेट करता है रोहित शर्मा हमेशा, वही मोमेंटम सेट हुआ। क्या फ्री का सिक्सेस देखने को मिलता है शुभमन गिल से भाई, वो प्रिंस है, वो खेलता नहीं खेलता, आईसीसी नॉकआउट्स में फ्लॉप होता है, उस चीज में हम बात नहीं करेंगे अभी। बट वो जो बैठ के सिक्सेस देखता है ना भाई, जो बेस्ट व्यू उसको मिलता है नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, उसके लिए सब जेलस हैं भाई। और वही स्ट्राइक रेट से वापस से चल रहे थे, 60 और रन, 100 रन का पार्टनरशिप बना देते 17 ओवर में, 60-68 और रन तो अकेले रोहित शर्मा के थे 60 गेंदों में। अब जब उसके बाद शुभमन गिल का विकेट गिरा, जहां शुभमन गिल का विकेट गिरा, और वो क्या विकेट था, वो विकेट कोई बॉलर का था ही नहीं, हल्का फुल्का बॉल फेंका था शैंटनर ने, उसको ओवर द मिड ऑफ मारने जा रहे थे, शॉर्ट मिड ऑफ पे उड़ के पकड़ लिया ग्लेन फिलिप्स ने। कौन बोलता है भाई किवी नहीं उड़ सकते, वो बंदा अकेला बंदा उड़े जा रहा है भाई, लेफ्ट में गया रिजवन का कैच, राइट में लिया उसने विराट कोहली का कैच, ऊपर से गया शुभमन गिल का कैच, नीचे तो वैसे भी पकड़ लेता है भाग के, वो बंदे से कहां छुप सकते हैं। He has become the new John T. Rhodes। अगर किसी ने फील्डिंग उसका मिस किया है ना, लाइक वो फील्डिंग के चक्कर में टीम में रह सकता है, बैटिंग बॉलिंग छोड़ दो भाई, वो फील्डिंग में 10-15 रन बचा लेता है, जो प्रेशर वो एडेड प्रेशर देता है ना टीम पे, उससे वो बचा लेता है। लेकिन बस क्या बोले, आई एम नॉट हैविंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब रोहित शर्मा इनिंग्स। वो इनिंग्स क्या था, दूसरी गेंद से ही उन्होंने छक्का मारने शुरू कर दिए थे, एंड ही केप्ट ऑन अटैकिंग। उनको पता था एक मोमेंटम सेट हो जाएगा तो वो टूटेगा नहीं, और जितने रन उन्होंने पहले बना दिए थे ना, उतने मतलब 60 और रन उन्होंने बना दिए थे पावर प्ले में ही, और हमने अगले 10 ओवर में 28 रन बनाए थे। मतलब वो डिफरेंस है जितना वो चलते हैं, मतलब उनके जाते ही पिच बॉलिंग पिच बन जाती है अचानक से। वो मतलब बोलते हैं ना रवि शास्त्री ने, पिच को हटाओ मतलब इक्वेशन से, भाड़ में गया पिच,
एग्जैक्टली वैसे ही मेंटालिटी के साथ रोहित शर्मा खेलता है। इवन ऑन एयर सुरेश रैना ने ये बोला कि अगर ऐसा खेलेंगे तो आज रात कोई ट्रॉफी ले आएंगे, इंडिया मुंबई ले आएंगे रोहित शर्मा। तो एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स था उनका। उसके उसके उनके जाने के बाद तो सिर्फ इनिंग्स से ऐसा ऐसे हिलने लग गई थी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब विराट कोहली आए, द रोर ऑफ द स्टेडियम वाज 125 डेसिबल्स एंड मोर। सबका एक्सपेक्टेशन था विराट कोहली खेलेंगे और विराट कोहली आउट हो गए। अब हेटर्स का घर तो चलना है ना, कोई ना कोई तो हेट करेगा ही। बैठे हैं ट्विटर पे, चोकली चोकली शुरू हो गया भाई। वो बंदे ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में सेंचुरी बनाई, वो बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 84 रन बनाए। अभी आज हम सेमीफाइनल तक आए हैं तो उसकी चक्कर में आए हैं। कोई ये चीज़ को क्यों नहीं समझता भाई। ठीक है, रेयर फेलियर था उसकी इनिंग्स में। उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट सेमीफाइनल में भी 50 मारे थे ना, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, CWC 2023 में। तो होता है भाई ऐसा, एक रेयर फेलियर था। दो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। सबका दिल टूटा उस समय, सबका हलक यहाँ अटक गया था। दो वहां पर रोहित शर्मा थे तो हम सब संभल गए थे। उसके बाद आए मिस्टर डिपेंडेबल, द न्यू मिस्टर डिपेंडेबल श्रेयस अय्यर। वैसे इनिंग्स, जब जरूरत थी तब चढ़ के छक्का मारा, जब जरूरत थी स्वीप पर छक्का मारा। एक कैच उनका ड्रॉप हुआ, जेमिसन ने ड्रॉप किया ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग पर, लेकिन ग्लेन फिलिप्स पे वो तो एकदम चढ़ गुजरे कि जब जब वो बॉलिंग पाएगा मैं उसको रिस्क लूंगा। और वो वहां पे उनको रिस्क लिए भी और फ्रूटफुल भी हुआ। एक वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी थी जो उन्होंने मिस कर दी। जो ऑलराउंडर्स हम हमेशा से बात करते आ रहे थे, आई वॉज द वन पर्सन जो हमेशा सोचता था 5 प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ, 5 प्रॉपर बॉलर खिलाओ, एक ऑलराउंडर खिला लो। लेकिन जहाँ पे हम ऑलराउंडर ज़्यादा घुसाने लग गए, जहाँ पे रविंद्र जडेजा हमने घुसा दिए, जहाँ पे हमने अक्षर पटेल घुसा दिए, जहाँ पे हमने हार्दिक पांड्या को घुसा दिए, 3 ऑलराउंडर्स लेके हम चल रहे हैं। वो बेनिफिट पता चल रहा है, ऑलराउंडर्स अब गुड बैटिंग स्किल्स, वो बैटिंग स्किल्स दिख रहे हैं पिचेस पे, वो बैटिंग स्किल्स नज़र आ रही हैं डिफिकल्ट पिचेस पे। जहाँ पे अक्षर पटेल को भेज दिया नंबर 5 की, भाई जाओ तुम मारो अपना नेचुरल गेम खेलो, जहाँ पे जरूरत है वो रुके, जहाँ पे जरूरत है उन्होंने मारा। वो बहुत बढ़िया गेम खेले। और जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी, मोहम्मद श्रेयस अय्यर, तब जब रोहित शर्मा की विकेट गिरा तो अक्षर पटेल आए, लिटरली एवरी इंडियन वाज सेइंग इट वाज अननेसेसरी, क्योंकि वहां पे 5 ओवर में बस 7 रन बने थे, 1.65 के रन रेट से थी। तो वहां पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। वो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स न्यूजीलैंड ने सेट किए हैं, वहां पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं स्टेप लेके मार दूंगा और वहां पे स्टंप हो गए। एंड एवरी वन थिंकिंग भाई तू टिक जाता, सिंगल ले ला। मैं हमेशा ये घर पे चिल्ला रहा हूँ कि भाई तू टिक जा, सिंगल ले ले भाई, उसको स्ट्राइक पे दे। श्रेयस अय्यर वो नया बंदा है, 22 बॉल पे 9 रन कुछ ऐसा बनाए थे, उसको दे, वो खेलेगा, वो मारेगा, वो तू रुक जा एंड तक। जब तक तुम रुकोगे भाई तब तक सामने वाले की सांस हलक में अटकी रहेगी कि भाई ये मार देगा कभी भी। बट स्टिल उनको लगा कि मैं रिस्क लेता हूँ, मैं सेट हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम थोड़ी उनसे ज़्यादा जानते हैं इस गेम के बारे में। हम बस यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, लाइक ही नोज मोर अबाउट द गेम। उसके बाद इट वॉज अ पीस ऑफ केक, क्योंकि ज़्यादा रन था नहीं, ऑलवेज रन बॉल चल रहे थे हम लोग। जब कहीं थोड़े बॉल डॉट हो तो कोई ना कोई छक्का मार देता था। शेर शाह ने 2 छक्के मारे थे, अक्षर पटेल ने 1। फिर आए क्लासी राहुल, एक ऐसा प्लेयर जिस पे सबका डाउट था, इवन मेरा भी डाउट था। मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऋषभ पंत को घुसा दो, इंटेंट चाहिए, छक्के चाहिए। नहीं भाई, ही इज डिपेंडेबल राइट नाउ। और वो जो भरोसा उनको गौतम गंभीर ने दिखाया था वो फ्रूटफुल हुआ। एक ऐसा प्लेयर जिसको कहीं भी खिला लो वो हमेशा खेलना चाहता है, एक टीम मैन है वो। ओपनिंग करनी है ओपनिंग करा दो, टेस्ट आ रही है उसको नंबर 1 पे खिलाना है, खिला दो बैटिंग पे, ओपनिंग पे। वो खेल लेगा स्विंग, उसको 3 नंबर पे खेलना है, कैप्टन को खेलना है, वो नीचे आ जाएगा, उसको कहीं भी खिला दो। ही जस्ट अ टीम्स मैन। फील्डिंग करानी फील्डिंग करा लो, कीपर चाहिए कीपिंग करा लो। इज एन ऑलराउंडर। हमें कभी कोई सिचुएशन में बैटिंग कर लो, ब्लेम देना है KL राहुल को ब्लेम दे दो। उसने कभी पलट के कुछ एटीट्यूड ने, एक ऐसा सेलिब्रेशन है उनका, बस मैं सारे आउटसाइड नॉइज को कैंसिल करता हूँ। बढ़िया बढ़िया बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वो भी बढ़िया बैटिंग था, आज भी बढ़िया बैटिंग है। एंड क्या बोले हार्दिक पांड्या, अक्सर के आउट होने के बाद जब आए हार्दिक पांड्या, उन्होंने अपना टाइम लिया, सिंगल डबल लिया, उन्होंने भी अपना छक्के मारे। एंड डेस्टिनी वॉज रिटन। 2013 का वो वर्ल्ड कप जहाँ पे हम तो ऑलमोस्ट आउट हो गए थे और जडेजा और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे वो एक मिस जजमेंट के कारण आउट हो गए थे और पूरी देश ने जडेजा को उस दिन गाली दी थी।
और वही जडेजा की बैट से, उन्हीं के बैट से आई थी इस मैच का चौका जिसने मैच को फिनिश किया। एंड व्हाट इज डेस्टिनी, व्हाट इज द स्क्रिप्ट जो भगवान ने लिखी है। इट वॉज गॉड्स प्लान टू फिनिश द गेम बाय द 3 सुपरस्टार्स। जडेजा जिन पे ब्लेम आई थी वो रन आउट की, हार्दिक पांड्या जो फिनिश नहीं कर पाए थे वो चैंपियंस ट्रॉफी विद अ विन, और केएल राहुल जिनको हम सब चोकर बोलते थे, प्रेशर नहीं खेल पाता, 2023 वर्ल्ड कप में चोक किए थे। दीज 3 प्लेयर्स वेयर बिकमिंग द चैंपियंस। वो बन के दिखाए वो चैंपियंस। और क्या कोई रिडम्पशन हुआ है भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए। वरुण चक्रवर्ती का रिडम्पशन, जॉन जो भी दुबई के पिच पे वो नाइटमेयर था उनके लिए, एक विकेट भी नहीं ले पाए थे, वो वहां पे आए, एक फाइफर लिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, पहली विकेट, फाइनल की पहली विकेट उन्होंने ली है। क्या बोल सकते हैं, द रिडेम्पशन आर्क ऑफ वरुण चक्रवर्ती। हार्दिक पांड्या जिनको बहुत हेट मिल रहा था सिंस लास्ट 1 ईयर, उनका डिवोर्स हुआ, उसके बाद वो आए, T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते। व्हाट अ रिडेम्पशन फ्रॉम द मैन। रविंद्र जडेजा जो T20 वर्ल्ड कप में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका ना बैट से ना बॉल से, आज आए 30 रन्स विद 1 विकेट इन 10 ओवर्स, 3 की इकोनॉमी से, और मैच विनिंग रन्स भी उन्होंने बनाए। तो इट्स अ रिडेम्पशन आर्क। और जो बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन हुआ था 2021 में शुरू हुआ था, दैट बाबर इज द ग्रेटेस्ट फिनिशर, ग्रेटेस्ट बैट्समैन, तो उसको दफना दिया विराट कोहली ने अपने परफॉर्मेंस से उसी दुबई के ग्राउंड में। फाइनली वी वर द चैंपियंस। जब चैंपियंस के वो रन आए, 4 रन लगाए, तो विराट कोहली किसी को गले लगा रहे हैं, हर कोई रो रहा है, हर कोई खुश है। इवन यहाँ तक कि डांडिया खेल रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो रोको की वो जोड़ी कितनी बार हमने मिस की है। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में वो नाचते आ रहे थे, वो ट्रॉफी के साथ साथ खड़े थे सेलिब्रेशन के लिए, और आज वो जो नाचे हैं ना, क्या क्लियर रिफ्ट थी उनके बीच में, दिख रही थी कि उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो लोग डांडिया कर रहे हैं, शोर फाइटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली कोई रिफ्ट नहीं है। रोहित वर्सेस विराट करना बंद कर दो अभी, रोहित एंड विराट चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में पूरी टूर्नामेंट विराट कोहली नहीं चला। रोहित शर्मा ने बोला था ही सेविंग इज बेस्ट फॉर द फिनाले, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, विराट ने वहां पे अपना बेस्ट दिया। और आज अगर हमारे पास वो T20 वर्ल्ड कप है, ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजन वी हैव इट। और चैंपियंस ट्रॉफी में एक 50 नहीं आई थी रोहित शर्मा की, और विराट कोहली ने बोला था कि वी होप ही हैज सेव्ड दिस बेस्ट फॉर द फिनाले, एंड वो बेस्ट आया रोहित शर्मा की तरफ से ऑन द फिनाले। एंड कोइंसिडेंटली बोथ वर द स्कोर ऑफ 76। दोनों ने एक दूसरे की इज्जत बचाई 76 रन बना के। एंड व्हाट इज पार्टनरशिप ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। पता है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली चले जाएंगे इस मैच से, 50 ओवर की सेगमेंट से, क्रिकेट से विदा ले लेंगे ना, इतनी झलक के लिए हम तरस जाएंगे। बस आईपीएल में अगर खेले तो देखेंगे, नहीं खेले तो नहीं देख पाएंगे। उनकी झलक के लिए हम तरस जाएंगे। इस ओडीआई फॉर्मेट को जैसे उन्होंने रूल किया है, 3 डबल सेंचुरीज, 52 ओडीआई सेंचुरीज, द चेज मास्टर, जो 2 प्लेयर्स ने उनको रूल किया ना, उनको हम वापस कभी नहीं पाएंगे। एक क्विक स्टार्ट, विराट कोहली रुक के खेलते हैं क्योंकि उनको पता है ही हैज टू मैनेज द टीम आफ्टर रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा बेपरवाह खेल सकते हैं तो उनको पता है मेरे पीछे विराट कोहली है, मैं आउट हो गया तो वो संभाल लेगा, मेरा भाई खड़ा है मेरे पीछे। और अगर विराट कोहली वो थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकते हैं स्टार्टिंग में आके, क्योंकि रोहित शर्मा ने वहां पे इतना विस्फोटक इनिंग्स खेल के गए हैं ना, तो रोहित विराट अपना टाइम ले सकते हैं। दिस इज द पार्टनरशिप। And Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, everyone was contributing in this tournament. It was overall a win for the tour, win for India. Like overall team, best team without even having Bumrah. World Cup best bowler, World Cup #1 bowler right now, not having him. Actually he deserved to be in this team. एक ग्लोरी में जो 2023 वर्ल्ड कप में वो मिस किए थे, बीजीटी में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, he deserved to be in this team. But the fate is fate. मोहम्मद शमी had to be in this. वो 2023 वर्ल्ड कप की गम को भुलाने के लिए मोहम्मद शमी had to be in this. He was there. जब मोहम्मद शमी जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो बुमराह नहीं था, बुमराह ने जब जीता T20 वर्ल्ड कप तो शमी नहीं थे। It was all destiny. It is all destiny.
और बहुत अच्छी बात है कि किसी ने रिटायरमेंट नहीं लिया। रविंद्र जडेजा ने बोल दिया कि भाई मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, देयर नो सच रूमर्स। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बोले लोग हमारी रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इनकी माँ की कुछ भी भाई, मतलब समझ जाओ के गाली दिया होगा उन्होंने। तो नो वन इज रिटायरिंग, इट्स गुड न्यूज, दे स्टेइंग फॉर, आई थिंक दे शुड स्टे फॉर 2026 ओलंपिक्स। आई गेस ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है, तो वो आ भी रहा है विराट कोहली की वजह से, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, तो उनको तो रहना ही चाहिए। 2027 वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए, शायद उसको हम जीत जाएं, कुछ भी हो जाए, बट वी नीड बोथ ऑफ देम टू स्टे, इवन इफ नॉट इन द प्लेइंग 11, बट दे शुड स्टे इन द प्लेइंग 15। वो तो खेलेंगे ही, दे शुड बी इन द प्लेइंग 11, देयर इज नो वन ओवरटेकिंग देम इन दिस 2 years, the legacy they are leaving behind, there is no one overtaking them. एंड रही कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में, द कंट्रोवर्सीज रिवॉल्विंग अराउंड कि इंडिया को बेनिफिट हो गया एक ग्राउंड में खेलने के लिए। ये जो टूर्नामेंट है इसका सूत्रधार है पाकिस्तान। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पीसीबी ने डिसाइड किया था लाहौर में इंडिया के सारे मैचेस होंगे। जब वो पीसीबी डिसाइडेड था कि लाहौर में सारे मैचेस होंगे, तो कैसे ये इंडिया का डिसीजन हो सकता है? बोलोगे कि जैसा उधर बैठा हुआ है इंडिया का आदमी, नहीं भाई, नहीं हो सकता है। वो पीसीबी ही था जिसने डिसाइड किया था कि इंडिया लाहौर में खेलेगा सारे मैचेस अपने, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल एंड फिनाले। अगर वही लोग डिसाइड किए थे अगर इंडिया खेलता है दुबई में, तो वो दुबई की पिचेस पे खेलेंगे, क्योंकि एज पर द रिकॉर्ड्स इंडिया के रिकॉर्ड्स दुबई में अच्छे नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने चूज किया था दुबई फॉर ए पर्पस कि वो फील्ड उनको बेनिफिशियल हो सकती है उनके अगेंस्ट मैच में, और कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। वो डिसाइड वो वही पिच करके इंडिया अपने सारे मैचेस वहीं पे खेलेगा। जब ये डिसाइड हो रही थी, कोई दूसरी टीम क्यों अपोज नहीं कर रही थी? पता था इंडिया इज वन ऑफ द डिजर्विंग टीम्स जो शायद सेमीफाइनल्स खेले, फाइनल्स खेलना चाहिए, लेकिन सेमीफाइनल्स तो कंफर्म था ना। जो ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, साउथ अफ्रीका आई, वो लास्ट मैच के पहले ट्रैवलिंग, उस समय क्यों नहीं बोले? व्हाई वर दे नॉट स्पीकिंग व्हेन इट वाज अ कंट्रोवर्सी दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान? और मैं बोलता हूं इंडिया पाकिस्तान नहीं गया है, अच्छा हुआ है। वो लोग आए 2023 वर्ल्ड कप में, कुछ इशू हुआ नहीं हुआ, बट मेजोरिटी ऑफ अटैक्स इन इंडिया हैज बीन फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, दोज टेररिस्ट ग्रुप्स वो पाकिस्तान से ही आते थे। और अगर रास्ते में आपको पता है यहाँ पे टाइगर आने वाला है, यहाँ से शेर आने वाला है, हम उस रास्ते से जाएंगे ही क्यों? क्यों तूफानी दिखाने के बाद उस रास्ते में क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? इंडिया अगर बोलते हैं कि हम वहां पे नहीं जाएंगे, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो है, बाकी कोई टीम के लिए नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टेररिस्ट ग्रुप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाके, साउथ अफ्रीका जाके अटैक्स नहीं कर रही है, उन्होंने इंडिया पे किया है। वी आर टेकिंग अ प्रिकॉशनरी एक्शन, वी आर टेकिंग अ प्रिकॉशनरी एक्शन, दैट्स इट। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तुम लोग भी मत आओ। अब जो एशिया कप होगा वहां पे पाकिस्तान नहीं खेलेगी इंडिया में, वो श्रीलंका में खेलेगी या दुबई में खेलेगी, जौन सी भी डिसाइड होगा वेन्यू वहां पे खेलेगी, और इंडिया बाहर जाएगी उनके साथ खेलने के लिए। वहां पे ले लो अपनी, जो एक जगह पे सारे मैचेस अपने खेलने के लिए बोल रहे हो ना, आप भी खेल लो एक वेन्यू पे, कर लो, जीत लो, देखते हैं टूर्नामेंट जीत सकते हो। अगर पाकिस्तान फाइनल में गई तो इंडिया के बाहर फाइनल होगा, श्रीलंका में होगा, तब खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीत सकते हो जीत लो, अच्छा क्रिकेट खेलो, और इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली उसकी अप्रिसिएशन करो। और हम लोग की ना इतनी कमीनी जनता है ना भाई, हम लोग की इंडिया की, साउथ अफ्रीका के हर प्लेयर को हम उठाते हैं, इवन हम भी, मैं भी, केन विलियमसन और वो मिलर, सबको उठाते। क्या इनिंग्स खेला मिलर, सेल्फलेस स्टैट पैडिंग इनिंग्स था वो, लास्ट बॉल पे 2 रन ले अपने सेंचुरी पूरी करने के लिए, अपने बेटी को डेडिकेट करने के लिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, उसने अपनी सेंचुरी बनाई, बेटी को डेडिकेट किया, टीम के लिए खेला, कुछ भी खेला, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हम उसको बोल रहे हैं कि भाई क्या इनिंग्स खेला, क्या बढ़िया मैच खेला। उसको पता होगा ट्विटर पे कि मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट उसको कहाँ से आ रही है, फिर भी वो बोल रहा है कि आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड। क्यों भाई? हम कमीनी जनता, हम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उसको क्यों दिलासा दे रहे हैं? उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको पता है वो अपनी टीम को हरा रहा है, जिता रहा है, वो अपना काम कर रहा है भाई। हम अपने प्लेयर्स को चोगली, भाड़ापाव, धोनी को धोबी बुलाते हैं, लेकिन हम अपनी प्लेयर्स को बेइज्जती करके उन लोग को उठा रहे हैं। नो डाउट एबी डिविलियर्स को हम बहुत प्यार करते हैं, बट नॉट एवरी प्लेयर ना, नॉट एवरी प्लेयर डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। और हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या बोलते हैं, किसको क्या सपोर्ट करते हैं। जब टीम खेलेगी अच्छा तो जीतेगी। अफगानिस्तान हमको सपोर्ट कर रही थी, हम जीत गए, उनकी सपोर्ट से थोड़ी जीतते, हमने अच्छा क्रिकेट खेला तो हम जीत गए। ऐसे तो जान यहाँ पे हलक पे आकर अटक गई थी 122 पे, जब हमारी 3 विकेट चली गई थी, अभी 150 और रन बनाने थे, कौन जिताया? अच्छी क्रिकेट नहीं खेल के हमको जिताया ना, वही बात है। और अब एक नया कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है कि पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल वहां पे नहीं था। हमको एक मोहसिन नकवी साहब ने, उनका जो पीसीबी का चेयरमैन है, उन्होंने बोला मेरा पार्लियामेंट्री मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा फाइनल में,
और उनके सीईओ को भेज दिए थे उन्होंने। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान फाइनल में होती तो मोहसिन नकवी साहब नहीं आते उस समय? अब जब आप एक क्रिकेटिंग बोर्ड, होस्टिंग नेशन के बोर्ड का आप प्रेसिडेंट हो, आपको आना चाहिए, क्योंकि वहां पे राजीव शुक्ला जी भी आए हुए थे, वहां पे जय शाह जी भी आए हुए थे, आपको आना चाहिए था। वहां पे बीसीसीआई का हेड जो अपना रोजर बिनी साहब, वो भी आए हुए थे, वहां पे क्यों नहीं गए आप? लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान है नहीं। तो हम अब सीईओ को क्यों बुलाएं? और आपको प्रेसिडेंट को नहीं आना है, हम दूसरे को क्यों बुलाएं? क्यों स्टेज पे बुलाएं? अच्छा किया भाई नहीं बुलाया। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द रिडेम्पशन आर्क, जो मैं उस चीज़ के बारे में बोलना चाहता था, जब मैंने वो देखा रोजर बिनी साहब को वो कोट बनाते हुए श्रेयस अय्यर को, बंदे को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। उसने आईपीएल जीता, रणजी जीती, एसएमआईटी जीती, उसने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप जीती, अब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और सब में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बाकी सब में तो चैंपियंस बन के आया है, वो चैंपियन था और कैप्टन बन के आया है। इसमें तो उसने एज ए प्लेयर जीता है ना, उस पर कैप्टनसी का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे पता है इंडिया में उसको कैप्टनसी नहीं मिलेगी, बिकॉज आई थिंक शुभमन गिल वे आर ग्रूमिंग हिम टू बी द कैप्टन। उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शंस हैं एज हार्दिक पांड्या और एज सूर्य कुमार यादव और एज ऋषभ पंत, बहुत ऑप्शंस हैं, बट ही इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। उन्होंने आईपीएल में भी डीसी को दो बार फाइनल में लेके गए थे, और केकेआर को उन्होंने एक बार जिता भी दिया है, अब वो पंजाब में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, एक और चीज़ हम जहाँ पे क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं वो है गौतम गंभीर। बंदा तीनों फाइनल्स में रहा है इंडिया की जीत में। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी गंभीर था एज अ प्लेयर, 2011 वर्ल्ड कप में भी 97 वो इनवैल्यूएबल 97 रन्स फ्रॉम हिम एज अ प्लेयर, एंड गौतम गंभीर इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एज अ कोच। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, जो पोस्ट मैच इंटरव्यू चला था, उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं देखने आता हूँ कि मेरे को पैसा नहीं मिलता है कि इंडिया को मैच जीता हूँ। लोग देखने नहीं आते कि इंडिया को मैच हारे हुए, मैच जीतने के लिए इंडिया को देखने आते हैं लोग, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया मैच जीते। और जो सब लोग बोल रहे थे हर्षित राणा को रखा है, वरुण चक्रवर्ती को रखा है, केकेआर कोटा है, उन्होंने परफॉर्म किया है ना। अब क्यों बोलेंगे कि गौती हरा है तो है, हैव द करेज टू प्रेज द मैन। उसने डिसीजन लिया, रोहित शर्मा ने बोला कि हमको 4 स्पिनर चाहिए। कोई इतने सब लोग बोल रहे थे वो सीमिंग पिचेस है, वहां पे बॉल स्विंग होगी, सीम होगी, सब लोग, आकाश चोपड़ा इंक्लूडेड, भाई इतना बड़ा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बने हुए हैं, सीमिंग पिचेस है। क्यों? क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया वहां से नॉकआउट हो गई थी, बिकॉज पाकिस्तान और शाहीन अफरीदी ने 3 आउट कर लिए थे वो स्विंगिंग बॉल से, वो उसका पीक था। हाँ, हो सकता है रात की मैच थी, T20 थी, ओस पड़ रहे होंगे, वो स्विंगिंग तक कुछ भी था, वो उसका पिक था। अगर किसी ने वहां पे IL T20 फॉलो किया होगा, इंटरनेशनल लीग T20 उसने फॉलो किया होगा, उनको पता होगा लास्ट 10 डेज पे उस पिचेस पे बहुत ये हो रही थी, स्पिन हो रही थी, इतनी गेंद स्पिन हो रही है, 10-10 मीटर गेंद स्पिन हो रही है। वहां पे कैसे हम लेके जाते चार सीमर्स? जो पाकिस्तान ने वो गलती की, अपने पेस ट्राई को लेके गए थे वो लोग, क्या हो गया? अपने पास क्या पेसर्स नहीं थे? हमारे क्या आदम नहीं है क्या अपने पास कोई दूसरा पेसर? अर्शदीप सिंह को हम बिठा के रखें, जो इतना बढ़िया फॉर्म में है, इंग्लैंड की बैटर्स को बैठने नहीं दे रहा था, हम उनको बिठा दिए थे क्योंकि हम लोग को स्पिनर चाहिए था। वो एक गेम प्लान चल रहा था, गेम प्लान के तहत हम लोग जीते। द मेन थिंग इज दैट वी इंट्रोड्यूस द गेम प्लान, we executed the game plan and we won, as simple as that. Keep faith। और अपनी जो जनता जो यहीं बीजीटी में हार में विराट कोहली को बोल रही थी, उसका बैटिंग खत्म हो चुका है, प्लेयर खत्म हो चुका है, गो टू रिटायरमेंट टू सेव उन स्टार्ट्स, बंदे ने स्टार्ट्स पलट के रख दिए, रिकॉर्ड बनाया। और जो रोहित शर्मा को सोचो क्या एक बेइज्जती लगी होगी, बीच टूर्नामेंट में उन्होंने अपना पोजीशन दिया तो वो वहां से निकल गए कि कोई दूसरा खेल सके उनकी जगह पे। व्हाट अ एम्बैरेसिंग मोमेंट इट वाज। फिर भी उन्होंने कम बैक किया एज अ कैप्टन। हम कितनी कमीनी नस्ल है हम लोग की ना, 9 महीने में 2 ट्रॉफीज वो बंदा दे चुका अपनी कैप्टनसी पे। भले ही कैप्टनसी पे कुछ क्लूलेस कैप्टन उनको बोला जा रहा था यार, सपोर्ट योर कैप्टन मैन, सपोर्ट योर कैप्टन। यही लोग जो धोनी बेस्ट कैप्टन बोल रहे थे, सब लोग उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे जब वो ट्रॉफीज हार रहा था। उन्होंने 13 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले, उसमें से 3 जीते हैं, या फिर 11 में से 3 जीते हैं। उनको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा था और रोहित शर्मा को भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। नॉट अ चेंज
एज अ पीपल ऑफ इंडिया ये बंद करो भाई। आईपीएल के चलते आप लोग अलग अलग हो रहे हो, बट व्हेन द कंट्री इज प्लेइंग फॉर इट्स ओन, डोंट प्रे फॉर एनीवन्स डाउनफॉल। अपनी टीम है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए खेलो यार, उनको सपोर्ट करने के लिए मैच देखो। क्या बोल सकते हैं, जब जैसी अपनी नस्ल है तो वैसी है। कुछ आते हैं लॉकडाउन किड्स जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं, दे थिंकिंग दैट दे आर द फादर्स। अपनी जनता सपोर्ट कर रही है किसको? कहीं धोनी से ज्यादा ट्रॉफी ना जीत ले, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जनता की तो बात छोड़ दो, वो लोग तो अब्बू बना लेते किसी दूसरी टीम का। अपने कुछ प्लेयर्स हैं भाई, ट्विटर से देख लो, अपने कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि इंडिया ट्रॉफी नहीं जीते। कैसे? एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस कंट्री, हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट भाई? Cricket unites everyone, irrespective of who's your favorite player, who's your favorite captain. India is winning. That is all it matters. Winning runs रोहित शर्मा मारे, विराट कोहली मारे कि ईशांत शर्मा मारे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। विनिंग, हम जीत रहे हैं, ये मैटर करता है। पता नहीं कैसे 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 लोग रहते हैं यार इस दुनिया में। इंडिया का डाउनफॉल सोचते हैं यार। अब सब लोग बोलते हैं कि इंडिया क्रिकेट का डाउनफॉल है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है भाई। 2014 से हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 14 से 24 तक हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, 10-11 साल हम खेल रहे हैं, तो हम उसका फल अभी मिल रहा है। तो 14 में T20 वर्ल्ड कप में हम हार गए थे, 16 में हम T20 वर्ल्ड कप हार गए थे, 17 में हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए थे, 15 में हम वर्ल्ड कप हार गए थे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, 18 में हम वापस हार गए, 21 में हम वापस हार गए, 22 में हम वापस हार गए और इंग्लैंड से। तब ना जाके 23 का वो आया था। और रोहित शर्मा एक ऐसा कैप्टन है जो 24 आईसीसी मैचेस में से बस एक मैच हारे हैं, दैट मैटर्ड द मोस्ट। वो फिनाले हारे थे, वो वर्ल्ड कप का CWC 23 का वर्ल्ड कप। उसके बाद वो एक मैच नहीं हारे। दो ऐसी वजह टूर्नामेंट्स जहाँ पे मेरी टीम अनबीटन गई है, T20 वर्ल्ड कप में और ईस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन टीम के साथ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ जहाँ पे सब लोग जीत रहे हैं, हर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। इवन विराट कोहली इज द थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर, श्रेयस अय्यर इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। थोड़े और रन, विराट कोहली के जगह 50-60 आ जाते ना, वो टॉप स्कोरर बन जाते हैं। श्रेयस अय्यर के थोड़े 20-30 और रन आ जाते हैं, वो टॉप स्कोरर बन जाता है। एक ऐसी टीम जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती 3 मैचेस खेल के 9 विकेट लेके गए हैं, हर हाईएस्ट विकेट टेकर से 1 विकेट कम, वो भी 2 मैचेस कम खेले हैं। एक ऐसी विनिंग कॉम्बिनेशन वाली टीम हमको चाहिए थी, एंड वी आर हैविंग दिस विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ टीम। अब क्या भाई, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया। अब चला दो भाई, अब 10 दिन नहीं रुका जाता भाई, क्रिकेट के बिना 10 दिन सीरियसली नहीं रुका जाता। मेरी इंस्टा फीड, मेरी यूट्यूब की फीड इज फुल ऑफ क्रिकेट भाई, मेरे साथ नहीं रहा जाता 10 दिन विदाउट क्रिकेट भाई। चला दो जल्दी जल्दी, अभी आईपीएल शुरू कर दो। 22 तारीख से मैं 12 दिन कैसे कटेंगे पता नहीं, दिन गिनेंगे, बोर होते रहेंगे।